अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? श्री कृष्ण के श्राप की पूरी रहस्यमयी कथा। क्या अश्वत्थामा सच में आज भी भटक रहे हैं? कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक चली उस भयंकर लड़ाई ने हस्तिनापुर की धरती को रक्त से लाल कर दिया था। कौरवों की विशाल सेना नष्ट हो चुकी थी। पांडव विजयी हो चुके थे। लेकिन उस विजय में भी खुशी नहीं थी, क्योंकि युद्ध ने दोनों पक्षों से सब कुछ छीन लिया था। भीष्म नहीं रहे थे, द्रोणाचार्य नहीं रहे थे, कर्ण नहीं रहे थे, अभिमन्यु नहीं रहा था, और अंत में दुर्योधन भी मृत्युशैया पर पड़ा था। लेकिन युद्ध की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि एक योद्धा जिसके भीतर क्रोध, अपमान और बदले की आग जल रही थी, वह अभी जीवित था। उसका नाम था अश्वत्थामा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने उसे ऐसा श्राप दिया था कि वह हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। न कोई मृत्यु, न कोई शांति, न कोई अपना, और न ही उस पीड़ा से मुक्ति। लेकिन आखिर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को इतना कठोर श्राप क्यों दिया? उसने ऐसी कौन सी गलती की थी? और क्या सच में अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? आइए जानते हैं पूरी कथा। अध्याय 1। द्रोणाचार्य का पुत्र। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनकी माता का नाम कृपि था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा के जन्म के समय उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी। इस मणि के कारण उन्हें अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त थीं। उनका जीवन साधारण नहीं था। वे अस्त्र शस्त्रों में अत्यंत कुशल थे। उनके पिता द्रोणाचार्य स्वयं उस समय के महानतम योद्धाओं और आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों दोनों को शिक्षा दी। अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्यों में से थे। लेकिन अश्वत्थामा के मन में एक अलग ही भावना थी। वह अपने पिता के सम्मान को सबसे ऊपर रखते थे। उन्हें अपने पिता पर गर्व था। और जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तो अश्वत्थामा कौरवों की ओर से युद्ध करने लगे। अध्याय 2। पिता की मृत्यु। कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक समय ऐसा आया जब पांडवों को द्रोणाचार्य को रोकना अत्यंत कठिन लगने लगा। द्रोणाचार्य अकेले ही पांडव सेना में भारी विनाश कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने एक ऐसी योजना बनाई जिससे द्रोणाचार्य को शस्त्र त्यागने पर मजबूर किया जा सके। भीम ने एक हाथी को मार डाला जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। फिर यह बात फैलाई गई। अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, सत्य बताओ, क्या अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हता, और फिर धीमे स्वर में कहा, नरोवा कुंजरोवा, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य या हाथी। लेकिन युद्ध के शोर में द्रोणाचार्य ने केवल पहला भाग सुना। उन्हें लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर चुका है। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और उसी अवसर पर उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उसके भीतर का संसार टूट गया। उसने प्रतिज्ञा की, मैं इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा। अध्याय 3। बदले की आग। युद्ध आगे बढ़ता गया। कौरवों की सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। दुर्योधन भी गंभीर रूप से घायल होकर पड़ा था। अब अश्वत्थामा के पास केवल 2 प्रमुख योद्धा और थे, कृपाचार्य और कृतवर्मा। रात हो चुकी थी। चारों ओर अंधेरा था। अश्वत्थामा एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उसके मन में केवल एक ही विचार घूम रहा था, पिता की मृत्यु का बदला। तभी उसने एक भयानक दृश्य देखा। एक उल्लू रात के अंधेरे में सोए हुए कौओं पर हमला कर रहा था। अश्वत्थामा के मन में विचार आया, जब शत्रु सो रहा हो तब उस पर हमला करना। उसने निर्णय ले लिया। उस रात उसने पांडव शिविर पर हमला करने की योजना बनाई। अध्याय 4। वह भयानक रात। रात गहरी हो चुकी थी। पांडव सेना के शिविर में सभी योद्धा सो रहे थे। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा शिविर में पहुंचे और फिर शुरू हुआ विनाश। अश्वत्थामा ने सोते हुए योद्धाओं पर हमला किया। उस रात उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन का भी वध कर दिया। सुबह जब द्रौपदी को यह समाचार मिला तो वह टूट गई। एक मां के 5 पुत्र उससे छीन लिए गए थे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या यह बदला धर्म था? श्री कृष्ण जानते थे, नहीं, यह युद्ध नहीं था। यह सोते हुए लोगों की हत्या थी। अध्याय 5। अश्वत्थामा का पीछा। जब पांडवों को इस घटना का पता चला तो अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा समझ गया कि अब वह बच नहीं सकता, लेकिन उसके भीतर अभी भी क्रोध था। उसने एक भयंकर दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया। कथा के अनुसार उसने ब्रह्मशिर अस्त्र का आह्वान किया। अर्जुन ने भी उसके उत्तर में वही अस्त्र छोड़ दिया। दोनों अस्त्रों की शक्ति से पूरी सृष्टि के विनाश का भय उत्पन्न हो गया। ऋषियों ने दोनों योद्धाओं से अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा उसे वापस लेने में असमर्थ था। तब उसने उस अस्त्र की दिशा बदलकर उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। वह बच्चा आगे चलकर राजा परीक्षित बना। अध्याय 6।
श्री कृष्ण का क्रोध। जब श्री कृष्ण ने देखा कि अश्वत्थामा ने गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारने का प्रयास किया है, तो उनका हृदय क्रोध से भर उठा। लेकिन उनका क्रोध केवल एक योद्धा के विरुद्ध नहीं था, यह उस अधर्म के विरुद्ध था जो सीमा पार कर चुका था। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की ओर देखा और कहा, तुमने सोते हुए योद्धाओं की हत्या की, तुमने एक मां से उसके पुत्र छीन लिए, और अब तुमने उस बच्चे को भी मारने का प्रयास किया है जिसने अभी संसार देखा तक नहीं। अश्वत्थामा के पास कोई उत्तर नहीं था। वह अपनी शक्ति और अहंकार में इतना आगे बढ़ चुका था कि उसे अपने कर्मों का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा था। अध्याय 7। मस्तक की मणि। अश्वत्थामा के मस्तक पर स्थित दिव्य मणि उसकी शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती थी। श्री कृष्ण ने उसे वह मणि त्यागने का आदेश दिया। अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली गई। लेकिन कृष्ण का दंड यहीं समाप्त नहीं हुआ। अब आया वह श्राप जिसकी चर्चा आज भी होती है। अध्याय 8। श्री कृष्ण का श्राप। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, तुमने धर्म की सीमाओं को पार किया है, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि तुम हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तुम्हें मृत्यु आसानी से प्राप्त नहीं होगी, तुम्हारे घाव भरेंगे नहीं, तुम्हें समाज से दूर रहना होगा, तुम अपनी पीड़ा लेकर अकेले भटकते रहोगे, लोग तुम्हें देखकर भयभीत होंगे और तुम अपने किए हुए कर्मों को याद करते रहोगे। यह केवल मृत्यु का दंड नहीं था, यह उससे भी बड़ा दंड था, जीवित रहकर अपने कर्मों की पीड़ा सहना। अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण की ओर देखा। पहली बार उसके भीतर अपने कर्मों का भय पैदा हुआ। जिस शक्ति पर उसे गर्व था वही अब उसके लिए अभिशाप बन चुकी थी। अध्याय 9। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? यहीं से एक रहस्यमयी लोक मान्यता शुरू होती है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी कथाएं सुनाई जाती हैं कि अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटकते हैं। कई स्थानों को उनसे जोड़कर लोक कथाएं कही जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जंगलों या प्राचीन मंदिरों के आसपास एक लंबे घायल योद्धा जैसे व्यक्ति को देखा। कहीं कहीं ऐसी भी मान्यता है कि वह आज भी अपने मस्तक के घाव के कारण पीड़ा में है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, इन आधुनिक दावों का कोई प्रमाणित ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह मुख्यतः लोक विश्वास और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है। महाभारत में श्री कृष्ण के श्राप का वर्णन मिलता है, लेकिन आज के समय में अश्वत्थामा के जीवित होने का दावा प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाता। फिर भी यह कथा आज तक लोगों के मन में रहस्य और श्रद्धा दोनों पैदा करती है। अध्याय 10। अश्वत्थामा की कथा हमें क्या सिखाती है? अश्वत्थामा बहुत शक्तिशाली योद्धा था। उसके पास ज्ञान था, अस्त्र थे, वंश था, शक्ति थी। लेकिन उसके भीतर एक चीज धीरे धीरे बढ़ती गई, क्रोध। और जब क्रोध ने विवेक को हरा दिया तो वही महान योद्धा अधर्म की ओर चला गया। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। मनुष्य के पास कितना ज्ञान है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वह अपने ज्ञान का उपयोग किसके लिए करता है यह अधिक महत्वपूर्ण है। अश्वत्थामा ने अपने पिता से अस्त्र सीखे, लेकिन वह अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं सीख पाया। और अंत में उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई पांडव नहीं था, उसका सबसे बड़ा शत्रु था उसका अपना क्रोध। अंतिम भाग, एक रहस्य जो आज भी बाकी है। कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध समाप्त हो गया, राज्य पांडवों को मिल गया, समय बीत गया, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन अश्वत्थामा की कथा आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि यह केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जिसने बदला लेने के लिए अपनी सारी सीमाएं पार कर दी और फिर उसे ऐसा दंड मिला जिससे वह मृत्यु की शांति के लिए भी तरस गया। शायद इसी कारण आज भी जब किसी प्राचीन मंदिर की घंटी रात के सन्नाटे में बजती है, जब किसी जंगल में किसी अज्ञात व्यक्ति के कदमों की आहट सुनाई देती है, तो लोक कथाएं एक ही नाम याद करती हैं, अश्वत्थामा। क्या वह सच में आज भी जीवित हैं या यह केवल हजारों वर्षों से चली आ रही एक रहस्यमयी लोक कथा है? इसका निश्चित उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण की कथा हमें एक बात अवश्य सिखाती है, कर्म से कोई नहीं बच सकता। समय चाहे कितना भी बीत जाए, कर्म अपना फल अवश्य देता है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। अगले वीडियो का रहस्यमयी हुक। लेकिन दोस्तों, अश्वत्थामा के श्राप की कहानी सुनकर शायद आपको लगे कि महाभारत के सारे रहस्य अब सामने आ चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महाभारत में एक ऐसा रहस्य भी है जिसे जानकर स्वयं अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आखिर कर्ण की मृत्यु के बाद जब पांडवों को पता चला कि वह उनका अपना भाई था, तब कुंती ने कौन सा ऐसा सच बताया था जिसने पूरे परिवार को हिला दिया? उस पूरी रहस्यमयी कथा के लिए अगली वीडियो जरूर देखिए।